ये सब प्रपंच उसने पुलिस को गुमराह करने और खुद को बचाने के लिए किया। लेकिन पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा कैसे किया वो आप आगे वीडियो में देखिए और ये स्टोरी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। विकास यादव नामक व्यक्ति जो कि जांजगीर चांपा के सिवनी गांव का रहने वाला है, उसका इस गांव की एक महिला के साथ अवैध संबंध था। मृतक के पुत्र का भी उसी महिला के साथ संबंध होने की आशंका इसको लगातार रहती थी। और जगदीश है राम सिंह कंवर का बेटा। लेकिन उस दिन जगदीश नहीं मिला तो उसके पिता की हत्या कर दी विकास ने। फिर साजिश रचने लगा और कहानी बनाने लगा। इस केस में एक और बात इंटरेस्टिंग है, वो ये कि आरोपी ने मर्डर से पहले कल की अवतार फिल्म देखी थी ताकि डायलॉग वगैरह वो लिख सके दीवार पर। वो एक लड़की से प्यार करता था, उसी लड़की को गांव का एक और लड़का प्यार करता था। ये बात एक तरफा प्रेम करने वाले उस प्रेमी को पता चली। उसने मर्डर की प्लानिंग की, मर्डर किया, लेकिन जो टारगेट था उसका नहीं, उसके पिता की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वो यही नहीं ठहरा, उसने गांव में दहशत का माहौल बनाने दीवार पर धमकी भरा संदेश छोड़ना शुरू किया। एक बार लिखा, मैं कल के अवतार हूं, फिर लिखा कि मैं 5 और लोगों को मारूंगा। गांव में दहशत फैलना शुरू हुआ और उसके बाद मुक्ति धाम में तलवार में लपेटकर एक और धमकी भरा उसने संदेश छोड़ा। ये सब प्रपंच उसने पुलिस को गुमराह करने और खुद को बचाने के लिए किया। लेकिन पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा कैसे किया वो आप आगे वीडियो में देखिए और ये स्टोरी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आप भी कहेंगे इस स्टोरी पर कहीं कोई हॉरर फिल्म ना बना दे। अब आपको बताते हैं पूरी कहानी क्या है। ये मामला है 23 फरवरी 2025 की, यानी कि 2 सप्ताह पहले की बात है। इसकी स्टोरी हमने भिलाई टाइम्स में भी दिखाई थी। आरोपी का नाम है विकास यादव और उम्र है 26 साल। कोरबा जिला के उरगा थाना के नवापारा गांव की घटना है। गांव में 23 फरवरी को राम सिंह कंवर की हत्या होती है। सुबह गांव में सनसनी फैलती है, धारदार हथियार से मर्डर होता है। राम सिंह कंवर उस दिन बेवजह मारा गया। आरोपी विकास यादव उस दिन जगदीश की हत्या करने के लिए पहुंचा था। जगदीश कौन है अब आपको बताते हैं। जगदीश है राम सिंह कंवर का बेटा। लेकिन उस दिन जगदीश नहीं मिला तो उसके पिता की हत्या कर दी विकास ने। फिर साजिश रचने लगा और कहानी बनाने लगा। इस केस में एक और बात इंटरेस्टिंग है, वो ये कि आरोपी ने मर्डर से पहले कल की अवतार फिल्म देखी थी ताकि डायलॉग वगैरह वो लिख सके दीवार पर। उसके बाद उसने और क्या क्या लिखा ये भी आपको बताते हैं। आरोपी ने राम सिंह कंवर का मर्डर किया, उसके बाद वो इस पूरे मामले में नजर रखा हुआ था कंटिन्यू। अखबार भी पढ़ा, न्यूज भी देखा कि हत्या की वारदात के बाद क्या कुछ छप रहा है, उसके बारे में क्या कुछ बताया जा रहा है, लोगों में दहशत है कि नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। आरोपी विकास ने घर की दीवार पर राम सिंह बेटे के जगदीश कंवर का नाम एक धमकी भरा संदेश लिखा था कि झूठ बोलेगा जगदीश तो पड़ेगा महंगा। इसके 1-2 दिन बाद आरोपी विकास ने फिर गांव की एक दीवार पर लिखा, अगली वारदात पकरिया गांव यानी कि नवापारा गांव की बस्ती में होगी। और एक और लाइन उसने लिखा, इस बार मोनू की बारी है। खुद को कलयुग का कल की अवतार भी बताया और लिखा कि राम सिंह की मौत के बाद अब 5 और लोगों की हत्याएं होंगी। इतना ही नहीं, राम सिंह की अंत्येष्टि के अगले दिन मुक्ति धाम में तलवार और एक धमकी भरा चिट्ठी छोड़कर आरोपी ने सनसनी फैला दी। और इस घटना के बाद गांव वाले काफी डर गए। इधर पुलिस के लिए भी यह मामला एक चुनौती बन गया था। कोरबा एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि घटना के लिए, इस पूरे मामले की जांच के लिए 26 सदस्यों की एक टीम बनाई थी और पुलिस जुट जाती है सभी एंगल की जांच पर। एक टीम जमीन संबंधी विवाद पर थी और दूसरी टीम थी अवैध संबंधों पर, जिसने लिखा हुआ था। इसके अलावा एक और टीम थी जो चुनावी रंजिश पर जांच कर रही थी। गांव में अक्सर ही देखने को मिलता है। और एक टीम कलयुग के कल की अवतार वाले एंगल पर थी, कहीं ये कोई अंधविश्वास का मामला तो नहीं है। और एक टीम शमशान घाट में मिले तलवार और पत्र के एंगल से जांच कर रही थी, कहीं ये मामला कोई वाकई में अंधविश्वास का तो नहीं है। इस एपिसोड पर लगातार सरगर्मी बढ़ गई थी। पुलिस पर सवाल उठ रहे थे कि आरोपी ने एक की हत्या कर दी है और 5 को और मारूंगा ये लिखता है, उसके बावजूद वो पकड़ा नहीं जाता है। तभी इस मामले की जांच कर रहे एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने खुद गांव में कैंप किया। फिर पुलिस को पता चला कि पिता राम सिंह कंवर के पुत्र जगदीश का गांव की एक महिला के साथ अवैध संबंध है। इसी महिला के अवैध संबंध आरोपी के साथ भी है। इस बात का पता चला जब आरोपी को उसने जगदीश को मारने की योजना बनाई। इसके लिए लगभग 2 महीने पहले उसने लोहे का एक धारदार
तलवार नुमा हथियार बनाया। यह हथियार उसने खुद ही तैयार किया था। जिस हथियार को लेकर वह पहुंचा था जगदीश के घर, लेकिन जगदीश के घर पर नहीं मिलने पर उसने मंच पर सोए उसके पिता की हत्या कर दी और दीवार पर जगदीश के लिए चेतावनी लिखी। फिर उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए कलयुग के कल्कि जैसी कहानी बनाई। फिर अखबार और अन्य समाचार माध्यम से पढ़ा कि राम सिंह की मौत अस्पताल में हो गई है। उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए 1-2 दिन बाद मोनू की दीवार पर लिखा, जिसमें मोनू को खुद का अगला टारगेट बताया। शराबबंदी के बारे में भी लिखा था। पकड़िया में 5 और मौत होने वाली, ये बात भी उसने लिखा। दोबारा जब उसको अखबार और अन्य समाचार माध्यम से पता चला कि पुलिस जगदीश से गहन पूछताछ कर रही है, तो उसने फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए 4 मार्च को रात में शमशान घाट गया और उस दिन तलवार नुमा हथियार के साथ एक लेटर छोड़ा। और उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। ये कैसे किया, ये भी आपको बताते हैं। तो इस तरह आरोपी विकास ने कैसे मर्डर की साजिश रची और कैसे जगदीश की जगह उसके पिता राम सिंह की हत्या कर दी, इस पूरी कहानी में आपने समझा। पुलिस ने इस मामले में उरगा थाने में अपराध क्रमांक 59/2025 धारा 103(1)(109) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध किया है और आरोपी विकास यादव ग्राम सिवनी चापा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। देखिए, 23 और 24 फरवरी की दरमियानी रात में पकरिया नवापारा में एक प्राणघातक हमला हुआ था राम सिंह कंवर के ऊपर। उसके बाद पुलिस ने लगातार उस मामले के अंदर अन्वेषण किया और एक 26 सदस्यीय टीम का गठन किया। नगर पुलिस अधीक्षक भूषण एक्का और नगर पुलिस अधीक्षक रविंद्र मीणा के पर्यवेक्षण में इस टीम ने लगातार जांच करते हुए ये पता किया कि विकास यादव नामक व्यक्ति, जो कि जांजगीर चांपा के सिवनी गांव का रहने वाला है, उसका इस गांव की एक महिला के साथ अवैध संबंध था। मृतक के पुत्र का भी उसी महिला के साथ संबंध होने की आशंका इसको लगातार रहती थी और उसको हटाने के लिए, उसको जान से मारने के लिए ये व्यक्ति आया। उसका टारगेट मृतक का पुत्र जगदीश था, परंतु क्योंकि वो मौके पे नहीं मिला, इसलिए पीड़ित राम सिंह कंवर के ऊपर प्राणघातक हमला किया गया, जिसमें अंततः उनकी मृत्यु भी हुई। और पुलिस की विवेचना को भटकाने के लिए, अन्वेषण को बहकाने के लिए इसने लगातार गांव में जगह जगह धमकी के लहजे में लिखा और एक पत्र भी 4 और 5 की दरमियानी रात में जिस जगह पर अंतिम संस्कार हुआ था वहां पर रखा था। आरोपी को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और घटना में प्रयुक्त सभी वस्तुएं पुलिस ने जब्त कर ली।